राजकुमार भाटी की जो मानसिकता थी वो मजहब से प्रभावित थी, वो सामने आ चुकी है। जो इसने बयान दिया है कि जाट और गुजरों में महिलाओं के कई कई पति होते हैं, हमारे समाज के अंदर कहीं भी ये दिखाते राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी जी तय क्या क्या किस सोच के कहावत है, मतलब गुजरू को और जट्टू की पत्नी जो है उनके कहीं कहीं यार हो, किस मामले का मैं तो कह रहा वहाँ राकेश टिकैती बैठा था, इसका जो है कान पर मारता मैं इसी की माई कोच का। गुजरों में भी गुस्सा है और गुस्सा है सभी समाज की वजह से कहा मैंने। जाटों में और गुजरों में आज तक ऐसे शब्द किसी ने कहे नहीं। राजकुमार भाटी का ये खुद का बयान नहीं लग रहा मुझे, ये तो कुछ ऐसा माहौल लग रहा कि यो आपस में ही ना भिड़वाना चाह रहा। ऐसे क्या जाट गुज्जर इतने कमजोर हो गए या ब्राह्मण इतने कमजोर हो गए या दलित इतने कमजोर हो गए कि उनकी महिलाओं के बारे में कोई अपमान करके चला जाएगा। हम तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक बयान जिसने सामाजिक तरीके से एक बहस छेड़ दी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। बयान है समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी का, जिन्होंने माताओं को लेकर, जाट गुजर समाज के परिवार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो शायद किसी भी समाज के व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा। अब इस पूरे विवाद को लेकर पश्चिम यूपी में जाट हो, गुजर हो, जाटा हो, ब्राह्मण हो या कोई भी जाति से व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बयान को लेकर निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वाकई क्या इस बयान को देने की जरूरत थी और इस बयान का असर क्या होने वाला है और आखिर इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है, पश्चिम यूपी में क्या चर्चाएं चल रही है सामाजिक तौर पर, वही समझेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव में और गांव में मेरे साथ तमाम ये लोग हैं और ये एक जाति से नहीं बल्कि अलग अलग जाति से है। जिस तरह से कहा, समाज के बीच इसको लेकर गुस्सा है। वो गुस्सा क्या है और उसकी वजह, वो आज उस पर चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? राहुल। मैं मनुस्मृति वाला ओबीसी ब्राह्मण गुज्जर ब्राह्मण हूँ और राजकुमार भाटी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैंने आपसे पहले कई वीडियो राजकुमार भाटी के खिलाफ डाल रखी थी और गुजरों ने मेरा प्रबल विरोध किया और आज राजकुमार भाटी की जो मानसिकता थी वो मजहब से प्रभावित थी, वो सामने आ चुकी है। जो इसने बयान दिया है कि जाट और गुजरों में महिलाओं के कई कई पति होते हैं, हमारे समाज के अंदर कहीं भी ये दिखाते राजकुमार भाटी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, ये ब्राह्मणों का और जाटों का, गुजरों का, मतलब कि पूरे समाज के अपमान करने में तुला हुआ है। इसकी सोच जो है वो मजहब से मिलती जुलती है। ये मजहब का ही गुणगान करता है, मजहब के अंदर ही महिलाओं का सम्मान नहीं है। यही अपमान हमारे समाज को ये जो करना चाह रहा है, ये राजकुमार भाटी नहीं है। इसकी सोच एक आतंकी सोच है। ये राजकुमार भाटी बहुत दिनों से हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी मनुस्मृति को, हमारे समाज को टारगेट करता हुआ है और अब गुज्जर समाज इसके गले में जूतों की माला घेर करके पूरे समाज में घुमाऊंगा, क्योंकि ये कलंकित कर रहा है समाज को। तो ऐसे राजकुमार भाटी को, अखिलेश को भी इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। और समाज में बहुत गुस्सा है। ये राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया, अगर राजकुमार भाटी माफी नहीं मांगता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, इसको उसी बिल में बांट देंगे जहां से निकला है। आप तो बड़े गुस्से में हो। गुस्सा इसलिए है, महिला हमारा स्वाभिमान है, महिला हमारा सम्मान है और ये महिलाओं के लिए ऐसा बयान देगा, इसकी जीभ खींच ली जाएगी अगर ये ऐसे बयान देगा। ठीक है, तो देखिए गुस्सा यहाँ सीधा समाज के बीच सबसे पहले, क्योंकि वो गुजर जाति से खुद भी आते हैं और गुजरों के अंदर इसको लेकर कोई खुशी नहीं है कि कुछ रिझाने वाली बात है कि गुजर इस बात को लेकर खुश हो रहे, नहीं। गुजरों में भी गुस्सा है और गुस्सा है सभी समाज के, जैसे कहा मैंने। आप बताइए शैलेंद्र जी, आप इस पूरे बयान को वो कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इसकी जरूरत थी कुछ? इसकी जरूरत नहीं थी। इसने तो राजकुमार भाटी ने इतना गलत काम कर दिया, इसका तो जो है संटे लगवा हो। क्योंकि जो है एक महान पुरुष महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पे, अरे भाई वो महान पुरुष थे और जो है महिलाओं को सम्मान करने वाला है महेंद्र सिंह टिकैत, और उनकी पुण्यतिथि पे राजकुमार भाटी जी तय क्या क्या किस सोच के कहावत है, मतलब गुजरू को और जट्टू की पत्नी जो है उनके कहीं कहीं यार हो, किस मामले का मैं तो कह रहा वहाँ राकेश टिकैती बैठा था, इसका जो है कान पर मारता मैं इसी की माई कोच का इसा भगाता है नहीं, या जो है राकेश टिकैत जी या जो है आपने इसे सही इसका दो लगाते कान पे,
जी ठीक था यूँ। अगर वहाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि थी तो पुण्यतिथि पे उन्हीं की तो बात करता। वहाँ से जो है जट्टुकुर गुजरू की महिलाओं के लिए अपशब्द कहने के लिए थोड़ा ही बुलाया था वहाँ से। और सुनो, इसमें तो जो है अगर वहाँ नरेश टिकैत जी होते शायद वे उसका 2-4 लगाते भी। ठीक है, वे जो है मतलब जाटू का पूरा और गुजरू का वे हरी बिरादरी का सम्मान करे, तो ये तो उसने बहुत गलत कर दिया भाई। इसमें जो आज तक बाद में तैसा तो माफ़ी मांग ले। और ये जो है इसमें तो समाज तेरा पूरा विरोध कर रहा। और जो अखिलेश है भाई, अखिलेश तेरा तो इतना सारा डंगा ही खो दिया, आगे का भी खो दिया, तो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहा अखिलेश। तो नू बता दे तो यह वोट कौन देगा? हर एक जी डाल के प्रवक्ता जेरी उसमें रहे, तू तो विपक्ष में बैठन लायक भी तेरी सीट नहीं आनेगी। ऐसा तो जो है बर्खास्त कर दो। और राकेश टिकैत जी, आप भी शर्ट टाइट करते वहीं और चाहे भी टाइट करो। इस तरह के लोगों से बगल रहो। और ये तो जो है आपको बदनाम कर ले रहा, आप वहाँ बैठे। और मैं तो कह रहा राहुल भाई से, मैं कहा भाई चोर साहब तक नरेश टिकैत जी के पास होगा जाइए तुम नू देखे वो कितने छो में जो जाटू की औरतों को इस तरह की बात कर रहा वो भाटी। भाई भाटी सुधर जा। तो जो है मतलब जिस पार्टी में जा रहा उसकी भी अस्तेजी कर दी तो अपनी तो हुई तेरी, कहीं से बन सके तू तो जब कहीं वोट नहीं मिलने की, कहीं तक चुनाव लड़वा कर देख लो। और ना अखिलेश को मिलने की, अखिलेश का भी वही काम होगा। अब मान ला हमारी सुनिए, एक बार भी कह देगा तू मुसलमानों को हलाल और उनके खिलाफ बात, मतलब हिंदू को कह रहा तू, एक बार कह कर देख तेरा पता लग जाएगा। नुको ये जो है हलाला करे सारे घर के, ये पता लग जाएगा हैं। अब जो है हिंदू को टारगेट करे, मुसलमान को एक बार टारगेट करके तो देख ले, और अखिलेश करवा कर देख ले तू, जी पता लग जाएगा तुझे। तो ये इसकी बहुत बहुत गलत बात है। और इसमें जो है इसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए लोगों तो, जान बच सके। और नहीं जो है लोग इस पर बहुत विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो माफ़ी राजकुमार भाटी मांग रहे हैं। पिछले बयान को लेकर भी ब्राह्मण समाज को लेकर कहा, लेकिन जो गुस्सा है वो देखिए, अब चुनावी साल है उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीज़ें चल रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि समाज आहत है एक तरह से बयान को लेकर। आहत ने मैं बोल रहा कि जाटों में और गुजरों में आज तक ऐसे शब्द किसी ने कहे नहीं। राजकुमार भाटी का ये खुद का बयान नहीं लग रहा मुझे, ये तो कुछ ऐसा माहौल लग रहा कि यो आपस में ही न भिड़वाना चाह रहा। इसने क्या काम किया? सबसे मेन गलती तो इसकी वहाँ वो है कि वहाँ जो बैठे ना धुरेंद्र बैठे सारे, पूरे क्षेत्र के धुरेंद्र है। ऐसी सभा है जैसी महाभारत में सभा थी, और द्रौपदी का अपमान करा, महिलाओं का अपमान हिंदुस्तान ने कभी सहा नहीं। और इसे सबक भी सिखावेंगी महिला भी, और हम भी सिखावेंगे, इसे बतावेंगे महिला क्या चीज़ है। अरे महिलाओं की बात करता, नीरा आर्य की बात करता, देश के लिए अपने पति को ही मार दिया उन्होंने। नीरा आर्य के बारे में पढ़ता, नीरा आर्य कितनी महान क्रांतिकारी हुई, अपने देश के लिए अपने पति को उन्होंने छोड़ा नहीं। बात महिला की बात करता तो दुर्गा भाभी की बात करता। अब भगत सिंह को कह दिया अपने बच्चे को कहा, इस अंग्रेजों की गोली के गड़ा दिए, देश को किसकी ज़रूरत है? तेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। और अब महिलाओं ने तो बहुत बड़े बड़े झांसी की रानी के बारे में बात करता। अरे महिलाओं का तू अपमान करने लग रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? बुढ़े सुअर जैसी नस्ल है इसकी, सुअर जैसी, और उनके जैसी बात कर रहा। हिंदुओं में कोई ऐसी आज तक महिला नहीं हुई जिसके कई पति हो, कहीं नहीं हुई भाई। ठीक है, इनने इतना खतरनाक बयान दिया, इतना यो माफ़ी लायक है ही नहीं। यो माफ़ी भी मांगे ना, मुझे नहीं लगता यो माफ़ होएगा। ये सब यो माफ़ी लायक बयान इनने दिया नहीं भाई। राहुल भाई, ये सब माफ़ करने हमारे देश की महिला सब माफ़ नहीं करने की। और मैं तो उन्हें कहना चाह रहा, जो उस सभा में बैठे, जो इस पर बयान दिवा रहे, अरे भांग पी कर बैठ गए क्या? महिलाओं का अपमान आज तक किसी ने सुना ही नहीं। यो तो हमारी जितने वहाँ बैठे सबकी महिलाओं को कह रहा है, तो कहीं पति हैं, इनने वैश्या वाला रूप दे दिया उन्हें महिलाओं को हमारी। इसे माफ़ नहीं करा जाने का भाई, इसे तो दंड दिया जाएगा। सुअर वाली नस्ल है इसकी, इसका मुंह ही सुअर जैसा। तो देखिए, राजकुमार भाटी अगर ये बयान सुन रहे होंगे तो शायद उनको भी शर्मिंदगी आएगी और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समाज से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। खैर,
आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को, और क्या लगता है क्या इसकी ज़रूरत थी और आगे राजनीति में इसका क्या असर होगा? जो राजकुमार भाटी है, इसने जो बयान दिया बहुत ही गलत। पहली बात तो यह है कि इसने जो बयान दिया क्यों है, और वो भी जाट और गुज्जर जैसी पराक्रमी कौम है, इनके इतिहास ठाकर देखा, जिसमें यह लिख दिया कि भाई साहब उनकी घरवाली 4-4 5-5 आदमी रखी थी। क्या सोच का बयान दिया। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे मंच पर दे दिया जहाँ पुण्यतिथि चल रही बाबा टिकैत की, और उस मंच पर वहाँ जरूरत क्या पड़ेगी थी ऐसे बयान की? क्या इन्होंने इतिहास लिख रखा? क्या इनके पास साक्ष्य हैं कि भाई साहब जाट और गुज्जर तो उनकी लड़कियाँ, ये तो योद्धा कौम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ से 36 बिरादरी है और बिरादरियों में हिंदुस्तान बटा हुआ है। आज कह दिया भाई, आज तो गुजरों की महिलाओं के बारे में कह दिया, जाटों की महिलाओं के बारे में कह दिया, कल को ब्राह्मणों की महिलाओं के बारे में कह दिया। महिला तो सबकी एक सी हैं, ऐसा क्यों कह दिया भाई? ये तो सब पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि भाई साहब पुण्यतिथि पर, और जहाँ बड़े बड़े जो अपने आप को समाज के दावेदार कह रहे हैं कि भाई साहब हम समाज के प्रति हैं खड़े, उनके दुख सुख में खड़े, और ऐसे मंच से, खुले मंच से कह दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है। जहाँ पर माननीय लोग हैं, भाई राकेश टिकैत जी भी दिख रहे फोटो में और वे भी हंस रहे, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसा क्या जाट गुज्जर इतने कमज़ोर हो गए, या ब्राह्मण इतने कमज़ोर हो गए, या दलित इतने कमज़ोर हो गए कि उनकी महिलाओं के बारे में कोई अपमान करके चला जाएगा? हम तो उस धरती पर जन्म ले रखा जहाँ महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत तक होगी थी, और वहाँ खड़े होकर हंस दिया, बस एक पंचायत लगा दी भाई जाट और गुज्जर ऐसा वैसा। क्यों टारगेट कर रहे भाई, क्या जरूरत पड़ रही है? यही सवाल हमारा भी है कि आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है चुनाव से ठीक समय से पहले? कोई इसको लेकर क्या ये है कि एक बार ब्राह्मणों को टारगेट, फिर जाट गुजर टारगेट, ये एक तरह से इसका असर चुनाव पर क्या होगा वो भी समझ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आप जो है मनुस्मृति हाथ में लिए हुए हैं और उस बयान की निंदा हो रही है। देखो राहुल राणा जी, ये दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसमें लिखा है, ये देखिए सभी को दिखाइए, जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ से नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारा देश मनुस्मृति को मानने वाला देश है, मनुवाद को मानने वाला देश है, और जो लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं उनका अर्थ है मनु के शिष्य, कि मनु के शिष्य ही मनुष्य कहलाते हैं। अब मैं राजकुमार भाटी की बात करता हूँ। राजकुमार भाटी ने भारत का ना तो इतिहास ठीक से पढ़ा और ना हिंदुओं की व्यवस्थाएं देखी। उसने, मुझे लग रहा है, इस्लामिक स्टडी की है, इस्लामिक स्टडी के आधार पर ही वो बोल रहा है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसमें चंद्रशेखर रावण ने एक बयान जारी किया था कि यदि मैं उस समय होता तो दुशासन की टांग पर टांग धरकर चीर देता, एक महिला के अपमान पर। अब करोड़ों महिलाओं का अपमान करने वाला दरिंदा खुला घूम रहा है और रावण का एक भी बयान इस पक्ष में नहीं आया। अरे रावण क्या रील बनाने के लिए ही है? बस ये रीलबाज नेता है, वास्तव में इनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं। यदि होता तो चंद्रशेखर रावण का कोई ना कोई बयान अब तक आ चुका होता, लेकिन उसका कोई बयान नहीं आया। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर एक ही मानसिकता, महिलाओं का अपमान करना है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है, युवाओं को नशे के जहर में डुबाना है। इनका और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यदि बोलना ही था तो हमारे देश में तो बड़ी बड़ी वीरांगनाएं उनके विषय में बोलते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते कि किस तरह से उन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है? इस्लामिक स्टडी भरी हुई है, इस्लामिक अध्ययन किया है ना, उसीलिए वो ऐसे मजहबी बयान करते हैं। महिलाओं का अपमान हमारे देश में बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कई नेशनल चैनलों में डिबेट चल रही है कि मेरठ में क्रांति गुरुजी ने 10,000 दलितों को ब्राह्मण बनाया, लेकिन वहाँ से डिबेट में आने वाले लोग और जिनसे वो लोग बाकी लोग हैं उन लोगों को इसमें के बारे में पता भी नहीं। राजकुमार भाटी भी वहाँ था। मैं चैनल वालों से पूछ रहा हूँ कि भाई जिन्होंने उन्हें ब्राह्मण बनाया, जो बने, आप उन्हें क्यों नहीं लाते स्टूडियो में? उन्हें लाओ और चंद्रमोहन जी बताएंगे कि हमने किस विधि से जो है इनको दलितों को ब्राह्मण बनाया, नशे के जहर से बाहर निकाला, जाति के कहर से बाहर निकाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, वेद पाठी बनाया। तो ये सब
क्या होगा? ये सब जब भी होगा जब हमारे देश में मनुवादी व्यवस्था लागू होगी। मैं आपके चैनल से कहता हूँ, हमारा देश तो चलेगा संविधान से, लेकिन हम चलेंगे इस ग्रंथ से। ये मनुस्मृति पवित्र ग्रंथ है जो कहती है नारियों के सम्मान के लिए हमें किसी भी हद तक जानने का अधिकार है। आप बताइए, आपका क्या नाम है भाई साहब? पंकज कुमार। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया है और महिलाओं की बात हुई है, महिलाओं का अपमान हुआ है? संसार में कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका शादी हुई हो, पत्नी ना हो, लेकिन कोई भी मनुष्य जो इस संसार में आया, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी माँ ना हो, क्योंकि संसार में मनुष्य का सबसे पहला परिचय माँ से होता है। और जब उसके विचार माँ के प्रति, एक महिला के प्रति, चाहे वो किसी भी समाज की है, जब वो व्यक्त कर रहा, तो वो किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है। इसमें भाटी साहब हैं तो उनकी भी लड़की होगी, वो भी किसी की पत्नी रही होगी, उनकी बेटी होगी तो उसकी भी पति होंगे, उसकी अगर बहनें हैं तो उनके भी पति होंगे। तो उसने ये बयान किस सोच से दिया? क्योंकि आदमी बिना कारण के काम नहीं करता। दूसरी, एक सामाजिक आम आदमी को, जिसे राजनीति से मतलब नहीं, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसे भी पता कि मुझे शादी में क्या व्यवहार करना, क्या आचरण करना, अगर मैं किसी की तेहरी में हूँ, पुण्यतिथि में हूँ तो मुझे कैसे रहना, अगर किसी की शादी में हूँ तो मुझे क्या व्यवहार करना। वो मौका था महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी का, पुण्यतिथि का, और क्लब था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। संविधान के उस क्लब में बैठकर वो संविधान के विपरीत बात करते हैं, जो समानता का अधिकार देता है। वही समाजवादी पार्टी जो कह रही थी अभी तक कि 33% महिला आरक्षण में हमने उनका साथ दिया, तो क्या यही समाजवादी पार्टियों का दोहरा चरित्र है कि अखिलेश जी राजकुमार भाटी को आगे करके समाज में जातिवाद फैलाना चाहते हैं, जातिगत दंगे करना चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक कुर्सी को मजबूत कर सके? तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आज का किसान मजदूर जाग चुका है, वो अपने हक की लड़ाई जानता है कैसे लड़ी जाती है। और उनके जो वक्ता हैं वो वक्ता नहीं, वो भक्ता हो गए हैं, उन्हें कानून का डर नहीं है। मैं न्यायपालिका से कोशिश करूंगा कि जैसे आम इंसान को एकदम तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है, जैसे अभी केरल में ईसाइयों के खिलाफ गौतम जी ने एक बयान दिया तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बयान दिया तो क्योंकि वो नेता हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे ही भाटी जी महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयान देते हैं और उसकी माफी भी नहीं मानते, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कहता हूं कि ऐसे में न्यायपालिका कहां है, जो रात को 11 बजे खुलकर आतंकवादियों को बेल देती है, लेकिन आम महिला जो हैं वो सुरक्षित नहीं है ऐसी सोच के नेताओं से। ये आज भी खुला महाभारत है, जिसमें दुशासन जैसे, भाटी जैसे ये दुशासन है जो ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो बैठे वहां हंस रहे हैं ये उसी सभा के सदस्य हैं। आम जनता जो लगभग 50% महिलाएं हैं, वो वोट की चोट कर कर इनको सबक सिखाएगी और इनको राजनीति का मतलब समझाएगी कि राजनीति का मतलब क्या है। राजनेता वो है जो जनता के लिए कष्ट सहे, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए काम कर रहे हो, अपने बच्चों के संपत्ति इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या किया? 2007 में जब चुनाव लड़ा भाटी जी ने तो उनकी जो आय थी वो 1 करोड़ रुपए थी। 2022 में आज उनकी आय 7-8 करोड़ रुपए होगी। कहां से? एक चुनाव जीतने के बाद आज तक एक चुनाव वो नहीं जीते, प्रवक्ता के रूप में है। तो ना तो उनका राजनीतिक कैरियर सफल है, वो एक पत्रकार बने ना वो उसमें सफल रहे, वो प्रोफेसर बने ना वो अच्छे प्रोफेसर बन पाए, तो वो एक अच्छे नेता भी नहीं है। और वो उसने भी एक कैरेक्टर गिर गया इस बयान को देखा कि वो एक अच्छे मनुष्य भी नहीं है, ना वो अच्छे एक पति, ना वो अच्छे एक पिता, ना वो अच्छे पुत्र। तो आप कैरेक्टर से समझ सकते हैं कि हम कैसे नेताओं को चुन रहे हैं। नेताजी थे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह। जब तक हम अपने क्रांतिकारियों की यातनाओं को भूले रहेंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तो ऐसे नेता भ्रष्ट, जिनका चरित्र भ्रष्ट है, वो हम पर राज करते रहेंगे और सरेआम हमारा ऐसी मंचों पर ऐसे बयान देकर हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये सीधी बात यहाँ गांव के बीच है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है,
गांव के लोग हैं और जो सीधे मन में आता है वो सीधे बोल देते हैं। राजकुमार भाटी इस बयान को वापस लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में इस तरह से बयान ना दिए जाए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब चुनाव है तो चुनाव पे इसका क्या असर होगा ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन समाज में गुस्सा जाहिर तौर पर साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80।